रिविजिट बुक्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम किताबों को छोटे छोटे ज्ञान में बदलते हैं जिनका आप हर दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हमारे सामने है नीरयाल की एक बहुत ही दिलचस्प किताब, इंडिस्ट्रैक्टेबल, हाउ टू कंट्रोल योर अटेंशन एंड चूज योर लाइफ। हाँ, और ये किताब इसलिए भी खास है क्योंकि इसके लेखक नीरयाल वही हैं जिन्होंने पहले हुक्ड लिखी थी। अच्छा, हुक्ड, जिसमें उन्होंने बताया था कि टेक कंपनियां हमें अपने प्रोडक्ट्स का आदी कैसे बनाती हैं। एग्जैक्टली तो एक तरह से ये कहानी का दूसरा हिस्सा है। पहले उन्होंने बताया कि जाल कैसे बिछाया जाता है। और अब वो बता रहे हैं कि उस जाल से निकला कैसे जाए। बिल्कुल, ये कुछ ऐसा है जैसे पहले किसी ने आपको जंक फूड की रेसिपी दी और अब वही आपको एक हेल्दी डाइट प्लान दे रहा है। ये तो जबरदस्त बात है। लेकिन इस किताब में जो सबसे चौंकाने वाली बात मुझे लगी, वो ये है कि इयाल टेक्नोलॉजी को असली विलेन मानते ही नहीं है। सही कहा, हम सब हमेशा अपने फोन को, नोटिफिकेशंस को कोसते रहते हैं, पर ये किताब कहती है असली प्रॉब्लम आपका फोन नहीं है। तो फिर असली प्रॉब्लम क्या है? असली प्रॉब्लम, जिसे किताब में रूट कॉज कहा गया है, वो बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी है। अंदरूनी मतलब ये हमारी एक बहुत गहरी मानवीय आदत है, किसी भी तरह की असुविधा से बचना। असुविधा से बचना। हाँ, जब भी हम बोरियत, अकेलापन, थकान या किसी भी तरह की नेगेटिव भावना महसूस करते हैं, तो हमारा दिमाग तुरंत एक आसान रास्ता ढूंढता है। और आज के जमाने में वो सबसे आसान रास्ता हमारे हाथ में रखा फोन है। एग्जैक्टली हम फोन इसलिए नहीं उठाते कि उस पे कुछ जरूरी आया है, बल्कि इसलिए उठाते हैं कि हम जिस मुश्किल काम को कर रहे हैं या जिस बोरियत को महसूस कर रहे हैं उससे भाग सकें। वाह, मतलब हर आदत के पीछे, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, एक ही वजह है, किसी तरह की असुविधा से बचना। बिल्कुल, आप जिम जाते हैं ताकि आप कमजोर महसूस करने की असुविधा से बच सकें, और आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं ताकि आप बोरियत की असुविधा से बच सकें। इस एक सच्चाई को समझना ही मतलब इनडिस्ट्रैक्टेबल बनने का पहला कदम है। ठीक है, तो अगर असली दुश्मन हमारे अंदर की ये फीलिंग्स हैं, तो फिर इस लड़ाई को जीता कैसे जाए? मुझे लगता है यहीं पर किताब का दूसरा बड़ा आइडिया आता है, ट्रैक्शन बनाम डिस्ट्रैक्शन। हाँ, ये एक बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क है। ट्रैक्शन का मतलब है कोई भी ऐसा काम जो आपको आपके लक्ष्यों की तरफ ले जाता है। मतलब वो काम जो हम इरादे से करते हैं। हाँ, पूरे इरादे से। और डिस्ट्रैक्शन ठीक इसका उल्टा है, कोई भी काम जो आपको आपके लक्ष्यों से दूर ले जाए। लेकिन यहाँ एक पेच है, किताब ये भी कहती है कि कोई भी एक्टिविटी अपने आप में डिस्ट्रैक्शन नहीं है। ये बात मुझे थोड़ी समझ नहीं आई। इसका मतलब ये है कि सोशल मीडिया चलाना भी डिस्ट्रैक्शन नहीं हो सकता अगर आपने उसे करने का इरादा किया हो। अच्छा, कैसे? मान लीजिए आप अपने कैलेंडर में लिखते हैं कि शाम 8 बजे से 8:30 तक दोस्तों से कनेक्ट करने के लिए इंस्टाग्राम यूज करूंगा, तो उस आधे घंटे में इंस्टाग्राम चलाना ट्रैक्शन है। एक मिनट, तो अगर मैं अपने कैलेंडर में 1 घंटा बेकार के वीडियोस देखने का टाइम डाल दूं, तो वो ट्रैक्शन बन जाएगा? ये तो बुरी आदतों को सही ठहराने जैसा नहीं हुआ। बहुत अच्छा सवाल है, और यही इस आइडिया की खूबसूरती है। पॉइंट ये नहीं है कि आप बुरी आदतें प्लान करें, पॉइंट ये है कि आप अपने समय को लेकर ईमानदार बने। जब आप अपने हर मिनट के लिए एक इरादा तय करते हैं, तो आपको साफ साफ दिखता है कि आपका कीमती समय कहाँ जा रहा है। किताब का मेन पॉइंट है, आप किसी चीज को तब तक डिस्ट्रैक्शन नहीं कह सकते जब तक आपको ये ना पता हो कि वो आपको किस चीज से भटका रही है। वाह, मतलब अगर दिन का कोई प्लान ही नहीं है, तो तकनीकी रूप से तो हर चीज एक डिस्ट्रैक्शन है। बिल्कुल। तो यहीं से हम किताब के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं, इंडिस्ट्रक्टिबल बनने का 4 चरणीय मॉडल। ये एक पूरा एक्शन प्लान है। सही, और इसका पहला कदम ही वहीं से शुरू होता है जहां से प्रॉब्लम शुरू होती है, यानी आंतरिक ट्रिगर्स को नियंत्रित करना। ओके, तो ये कैसे करते हैं? किताब कहती है कि जब भी आपको ध्यान भटकाने की इच्छा हो, तो उसे दबाओ मत, नजरअंदाज मत करो। ऐसा करने से वो और मजबूत होती है। तो फिर क्या करें? बस 10 सेकंड के लिए रुको और उस भावना को पहचानने की कोशिश करो। खुद से पूछो, मैं इस वक्त असल में क्या महसूस कर रही हूँ? क्या ये बोरियत है, चिंता है, अकेलापन है? सिर्फ पहचानने से क्या होगा? अक्सर सिर्फ उस भावना को एक नाम देने से ही उसका जोर कम हो जाता है। आप उस पर रिएक्ट करने के बजाय उसे एक साइंटिस्ट की तरह देख रहे होते हैं। ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब हमारा ध्यान भटकना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक सिग्नल हो सकता है कि हमारी कोई गहरी जरूरत पूरी नहीं हो रही है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये हुआ पहला कदम। दूसरा कदम? दूसरा कदम है ट्रैक्शन के लिए समय निकालना। और इसका मतलब सिर्फ एक टू डू लिस्ट बनाना नहीं है। अयाल टाइम बॉक्सिंग नाम की एक तकनीक पर बहुत जोर देती हैं।
टाइम बॉक्सिंग, ये क्या होता है? आप अपने कैलेंडर में अपने हर काम के लिए एक टाइम स्लॉट तय करते हैं। सोने से लेके खाने तक, काम से लेके दोस्तों से बात करने तक, हर चीज के लिए। सच कहूँ ये सुनने में बहुत थका देने वाला लगता है। मतलब क्या कोई सच में अपने हर मिनट को इसे प्लान कर सकता है? ऐसा नहीं लगेगा कि हम किसी जेल में? शुरू में ऐसा लग सकता है, लेकिन एक्चुअली ये ठीक इसका उल्टा है। ये आपको आजादी देता है। आजादी कैसे? जब आपका कैलेंडर प्लान होता है तो आपको ये चिंता नहीं रहती कि अरे मुझे ये भी करना था, वो भी करना था। आप जानते हैं कि आपने अपनी हर जरूरी चीज के लिए समय निकाल लिया है, काम, परिवार, सेहत और अपने लिए भी। सही कहा। किताब में एक लाइन है कि आप अपने मूल्यों के हिसाब से तब तक नहीं जी सकते जब तक आप उन्हें अपने कैलेंडर में जगह नहीं देते। एग्जैक्टली। अगर आपके कैलेंडर में कसरत का समय नहीं है तो आप कसरत नहीं करेंगे। ठीक है, समझ गया। तो अपने मूल्यों को समय में बदलना। अब आते हैं तीसरे कदम पर, बाहरी ट्रिगर्स को हैक करना। ये वो चीजें हैं जिन्हें हम हमेशा दोष देते हैं। हाँ, फोन की घंटी, ईमेल के नोटिफिकेशंस, ऑफिस में कोई सहकर्मी जो बात करने आ जाता है। तो इनसे कैसे बचें? यहाँ किताब हमें एक बहुत ही पावरफुल सवाल पूछने को कहती है। हर बाहरी ट्रिगर के लिए खुद से पूछें, क्या ये ट्रिगर मेरी सेवा कर रहा है या मैं इसकी सेवा कर रही हूँ? क्या ये ट्रिगर मेरी सेवा कर रहा है या मैं इसकी सेवा कर रहा हूँ? ये तो गेम चेंजर सवाल है। है ना? आपके फोन का हर पिंग, क्या वो सच में आपके लिए जरूरी है या वो बस उस ऐप बनाने वाली कंपनी के फायदे के लिए है? ज्यादातर तो कंपनी के फायदे के लिए ही होते हैं। बिल्कुल। तो उन सभी गैर जरूरी नोटिफिकेशंस को बंद कर दीजिए। अपने फोन की होम स्क्रीन से सोशल मीडिया ऐप्स हटाकर उन्हें फोल्डर्स के अंदर छुपा दीजिए, ताकि उन्हें खोलने में ज्यादा मेहनत लगे। हाँ, और काम पर अगर आपको गहरे ध्यान की जरूरत है तो अपने कंप्यूटर पे एक छोटा सा नोट लगा दें कि मैं अभी फोकस मोड में हूँ, 11 बजे के बाद बात करता हूँ। ठीक है, तो हमने अंदरूनी ट्रिगर्स को समझा, अपने दिन को प्लान किया और बाहरी ट्रिगर्स को कंट्रोल किया। लेकिन फिर भी कभी-कभी हमारी इच्छा शक्ति जवाब दे जाती है। उसके लिए क्या उपाय? यहीं पर चौथा और आखिरी कदम काम आता है। ये आपकी अंतिम रक्षा पंक्ति है, पैक्ट्स, यानी समझौतों के साथ ध्यान भटकने से रोकना। पैक्ट्स मतलब समझौते? हाँ, एक तरह की पूर्व प्रतिबद्धता। आप पहले से ही कुछ ऐसा इंतजाम कर लेते हैं जिससे आपके लिए विचलित होना मुश्किल हो जाए। इसके कुछ उदाहरण दीजिए। किताब में 3 तरह के पैक्ट्स बताए गए हैं। पहला है एफर्ट पैक्ट। इसमें आप किसी बुरी आदत को और मुश्किल बना देते हैं। जैसे मैंने अपनी फोन से सोशल मीडिया ऐप्स ही हटा दिए और तय किया कि सिर्फ लैपटॉप पर ही इस्तेमाल करूंगी। अब लैपटॉप खोलने में जो मेहनत लगती है उससे मेरा इस्तेमाल अपने आप कम हो गया। अच्छा आइडिया है। और दूसरा है प्राइस पैक्ट। इसमें आप विचलित होने पर एक कीमत चुकाते हैं। मतलब पैसे की शर्त लगाना? हाँ, जैसे आप एक दोस्त से शर्त लगाते हैं कि अगर आपने काम के बीच में फोन छुआ तो आप उसे 500 रुपए देंगे। पैसे खोने का डर एक बहुत बड़ा मोटिवेटर होता है। ये तो काम करेगा। और तीसरा, जो मुझे सबसे दिलचस्प लगा, वो है आइडेंटिटी पैक्ट। हाँ, अपनी पहचान को अपने लक्ष्य के साथ जोड़ना। पर क्या सिर्फ खुद को इनडिस्ट्रैक्टेबल कहने से कोई फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। जब आप ये नहीं कहते कि मैं ध्यान भटकने से बचने की कोशिश कर रहा हूँ, बल्कि ये कहते हैं कि मैं एक इनडिस्ट्रैक्टेबल इंसान हूँ, तो ये आपकी आत्म छवि को बदल देता है। अच्छा। और फिर आपका व्यवहार उस नई छवि के हिसाब से खुद ब खुद ढलने लगता है। एक इंडिस्ट्रक्टिबल इंसान अपने समय की कद्र करता है, वो अपने इरादों पर चलता है। तो ये है पूरा 4 चरणीय मॉडल। आंतरिक ट्रिगर्स को समझो, ट्रैक्शन के लिए समय निकालो, बाहरी ट्रिगर्स को हैक करो और पैक्ट्स का इस्तेमाल करो। ये वाकई एक पूरा सिस्टम है। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि इंडिस्ट्रक्टिबल होने का मतलब ये नहीं है कि आप कभी विचलित नहीं होंगे। ये असंभव है। तो फिर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब आप विचलित होते हैं तो आपके पास एक प्लान होता है। आपको पता होता है कि वापस पटरी पर कैसे आना है, ताकि एक छोटा सा भटकाव पूरे दिन को बर्बाद न कर दे। सही कहा। अंत में ये किताब एक बहुत ही उम्मीद भरी बात कहती है। हम टेक कंपनियों या अपनी आदतों के असहाय शिकार नहीं हैं। हमारे पास अपनी जिंदगी को नियंत्रित करने की शक्ति है। हाँ, ये एक सुपर पावर की तरह है जिसे सीखा जा सकता है। और जब आप अपने ध्यान को नियंत्रित करते हैं तो आप असल में अपनी जिंदगी को नियंत्रित करते हैं। बिल्कुल। तो अगली बार जब आप बिना सोचे समझे अपना फोन उठाने वाले हो तो एक पल के लिए रुककर सोचिए, आप असल में किस चीज से भाग रहे हैं? उस मुश्किल काम से, उस अजीब सी खामोशी से या किसी अनकही चिंता से? इसका जवाब शायद आपके फोन की स्क्रीन से ज्यादा दिलचस्प हो। ये था आज का विश्लेषण।
हालांकि यह चर्चा पुस्तक के पूरे पाठ का स्थान नहीं ले सकती, लेकिन ये इसकी शिक्षाओं की एक झलक जरूर दे सकती है। मुझे आशा है कि आपको ये चर्चा उपयोगी लगी होगी और मैं आगे भी आपके साथ साझा करने के लिए उत्सुक हूँ। मुझे बताएं कि आप अगली बार किस पुस्तक पर चर्चा सुनना चाहते हैं।